अकीदते इस्लाम चैनल के मुअज़्ज़िज़ सुनने वालों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपकी आल औलाद पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूदो सलाम। नाज़रीन इकराम, अकीदते इस्लाम चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आइए नाज़रीन, आज की वीडियो में जानते हैं कि बैतुल्लाह में हज का आगाज कब हुआ और हज की मनादी किसने की थी। और मज़ीद आज की वीडियो में जानते हैं कि अरब में हज का दस्तूर कब राइज हुआ और हज के बारे में पतरस बस्तानी का क्या ख्याल है। और मज़ीद जानते हैं कि सरकारे दो आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का फरीज़ा कब अंजाम दिया। तो चलिए नाज़रीन, अपना कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं इन तमाम सवालात के जवाबात की तरफ। जज़ाकल्लाह खैर। नाज़रीन इकराम, बैतुल्लाह में हज का आगाज 2059 कबले मसीह में हुआ। मुअर्रिखीन व मुफस्सरीन बैतुल्लाह की तामीर का अहवाल लिखते हुए रकम तराज हैं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरे अस्वद दरे काबा की दाएं जानिब दीवार में नस्ब किया, जो कि तवाफ़े काबा का नुक्ता आगाज है। तामीर बैतुल्लाह के बाद हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम इसके पहले मुतवल्ली बनाए गए और नमाज और हज के लिए बैतुल्लाह की खिदमत इनके सपुर्द हुई। नमाज, रोज़ा और ज़कात के अलावा खाना काबा की तामीर के बाद हज और कुर्बानी के अहकाम भी नाजिल हुए, जिनकी पाबंदी कराने की जिम्मेदारी भी हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के सपुर्द हुई। नाज़रीन इकराम, इससे साबित होता है कि बैतुल्लाह में हज का आगाज हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जिंदगी में ही तामीर काबा के फौरी बाद हो गया था। एक रिवायत ये भी है कि हज की मनादी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुद एक पहाड़ पर खड़े होकर कर दी थी। ये पहाड़, जिसका मौजूदा नाम जबले अबू कैस है, 420 मीटर बुलंद और हरम शरीफ से 1 मील के फासले पर हजरे अस्वद के बिलमुकाबिल वाक़या है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास के मुताबिक जमीन पर सबसे पहले यही पहाड़ पैदा किया गया था और तूफान नूह के वक्त हजरे अस्वद इसी पहाड़ में अमानतन रखाया गया था। नाज़रीन इकराम, कबीला अयात के एक शख्स अबू कैस ने इस पहाड़ पर घर बनवाया, जिसके बाइस इसका नाम जबले अबू कैस मशहूर हुआ। इसी पहाड़ पर हजरत बिलाल ने पहली अजान भी दी थी। नाज़रीन इकराम, मुसलमान मुअर्रिखीन के अलावा मगरबी मुअर्रिखीन ने भी इस अमर का इतराफ़ किया है कि अरब में हज का दस्तूर ज़माना कदीम से राइज है। डॉक्टर गिस्तालवी बान अपनी किताब तमद्दुन अरब में तहरीर करता है कि अरबिस्तान में काबा के नाम से एक इबादतगाह थी, जिसे कदीम रिवायात के मुताबिक इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था। काबा जज़ीरतुल अरब की तमाम अक़वाम की नज़रों में मोतबरक था और अरसे दराज से वहाँ हज होता था। हकीकत में काबा अरब के देवताओं का मंदिर था। नाज़रीन इकराम, जर्जी ज़ैदान ने तारीख़ुल तमद्दुन अल इस्लामी में लिखा है कि हजाज के शहरों में मक्का को बहुत ज़्यादा शोहरत इसलिए हासिल हुई कि वहाँ हज होता था। अमरीकी पादरी S.M. जोस मीर के कौल इसमें शक नहीं कि संगे अस्वद मक्का का सबसे कदीम तरीन खजाना है। अरब ज़माने कदीम में पत्थरों की पूजा करते थे। अब भी जजीरा नुमा के बाज़ हिस्सों में ये रस्म पाई जाती थी। मैक्सिमस नायरस ने 2री सदी ईस्वी में लिखा, मैं नहीं जानता कि अरब इस चौगुना पत्थर की ताजीम
किस देवता के नाम की मुनासबत से करते हैं। कदीम ईरानियों के कौल के मुताबिक ये पत्थर अर्श से बर्फ की तरह सफेद नाजिल हुआ था। नाज़रीन इकराम, फिल्म के हत्ता का बयान है कि सामी मजहब से ताल्लुक रखने वाले पत्थर और चश्मों से वाबस्ता थे, जिन्हें तौरात के बैतुल एल यानी बैतुल्ला और इस्लाम के हजर अस्वद और जमजम का पेश रद समझना चाहिए। पतरस बस्तानी लिखता है कि हज का तरीका मुख्तलिफ उम्मतों में इंतहाई कदीम ज़माने से राइज है। अगरचा यकीन से नहीं कहा जा सकता कि सबसे पहले किस उम्मत के यहाँ हज शुरू हुआ। अलबत्ता अरब ज़माने जाहिलियत में भी दूर दराज से फौज दर फौज बैतुल्ला का हज करने आते थे, जिससे जाहिर होता है कि यही सबसे पहली कौम थी जिसके यहाँ तमाम अक़वाम से पहले हज शुरू हुआ। अरब कहते हैं कि आदम ने आसमान से उतरने के बाद काबा बनाया था, फिर तूफान नूह के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने इसे तामीर किया। नाज़रीन इकराम, फिर इनके बाद कदीम तरीन कबाइल जिनके यहाँ हज राइज हुआ वो यहूद हैं। बनी इसराइल मूसा की शरीयत के मुताबिक 3 मरतबा यरूशलेम में ताबूते अहद का हज करने जाते थे। इसी तरह यसरानी हीरा अबुलेस में बुतों का हज करते थे, जो बहुत कदीम ज़माने से जारी था। इसमें मिस्र, हिंदुस्तान, हबशा और आर्मीनिया वगैरह से लोग आते थे। यूनानियों के मशहूर हैकल और और बरसगीर में थे, जहां वो हज के लिए जाते थे। यहूदी इनके अलावा भी मुतअद्दिद मकामात का हज किया करते थे, लेकिन जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मबूस हुए तो इन्होंने सिर्फ बैतुल मुक़द्दिस का हज कायम रखा और बाकी तमाम मकामात के हज मौसूख कर दिए। ईसाइयों के हज की तारीख अक्सर ईसाई मुअर्रिखीन ने कस्तुनतुनिया का ज़माना 306 बयान किया है, जो विलादत मसीह के बाद आपकी जाए विलादत, क़याम और मर्ग के मकामात का हज किया करते थे। नाज़रीन इकराम, मुअर्रिखीन बिला इत्तिफाक काबा शरीफ के हज को यहूदियों के हज से कदीम तरीन तस्लीम करते हैं, क्योंकि हज़रत मूसा का ज़माना 1520 कबल मसीह यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से 500 साल बाद का है। इसी तरह ज़बूर की तस्रीह के मुताबिक हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, जिनका ज़माना लगभग 1100 कबल मसीह बनता है, बैतुल्ला के दीदार के लिए सख्त बेताब थे। नाज़रीन इकराम, सरकारे दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मार्च 631 ईस्वी बमुताबिक ज़िलहिज्जा 9 हिजरी में हज़रत अबू बकर सद्दीक को अमीर हिजाज बना कर भेजा और आपको ये खिदमत तकवीज़ की कि मना और अराफात के इज्तिमाआत में ऐलान करे कि आइंदा साल से कोई मुशरिक हज बैतुल्लाह के लिए नहीं आ सकता और ना ही कोई आदमी नंगे होकर तवाफ कर सकता है। चुनाचा एक जानिब तो हजरत अबू बकर सद्दीक को इस्लाम के पहले अमीर हिजाज होने का एजाज हासिल हुआ और दूसरी जानिब फरवरी 632 ईस्वी बमुताबिक ज़िलहिज्जा 10 हिजरी वो तारीखी साल करार पाया जब ज़हूरे इस्लाम के बाद किसी मुशरिक को रसूमात हज में शरीक नहीं होने दिया गया। इसी साल रिसालत माप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरीज़ा हज अंजाम दिया, जिसे हुज्जतुल विदा के नाम से याद किया जाता है। इस मौके पर आपने तारीखी खुतबा इरशाद फरमाया और दीने इस्लाम की तकमील का ऐलान किया। नाज़रीन इकराम,
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की जारी करदा रस्म हमेशा जारी रही और खुलफाए इस्लाम या तो खुद अमीर हज्जाज के फ़राइज़ अंजाम देते रहे या किसी और को ये जिम्मेदारी सौंपते रहे। अप्रैल 660 ईस्वी बमुताबिक ज़िलहज्जा 39 हिजरी में पहली बार अमारात हज पर इख्तिलाफ हुआ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो खलीफा वक्त थे ने अमीर मक्का बिन अब्बास को अमीर अल हज्जाज बनाया, लेकिन अमीर माविया जो शाम के हुक्मरान थे ने माविया बिन यजीद बिन शजर अल हादी को अमीर बनाकर भेजा। मक्का पहुंचकर दोनों ने एक दूसरे की अमारात तस्लीम करने से इनकार कर दिया, लेकिन हाजियों ने इंतहाई दानिशमंदी से काम लेकर शबिया बिन उस्मान की अमारत का ऐलान कर दिया और यूं ये इख्तिलाफ ख़त्म हो गया। नाज़रीन इकराम, इसी तरह जून 686 ईस्वी बमुताबिक ज़िलहिज्जा 66 हिजरी में हाजियों ने अमारत के 4 झंडों तले रसूमात अदा की। एक हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर का झंडा था, दूसरा इब्ने आमिर का खवारिज के लिए, तीसरा मोहम्मद बिन हनफिया का शियों के लिए और चौथा झंडा अहले शाम का बनु उमैया की तरफ से था। लेकिन नमाज और खुतबे का फरीज़ा हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने अदा किया, क्योंकि उस वक्त वही मक्का पर खलीफा की हैसियत से काबिज थे। नाज़रीन इकराम, जुलाई 814 ईस्वी बमुताबिक 199 हिजरी में होने वाला हज तारीख का वो पहला हज था जब हज्जाज ने इमाम और खुतबे के बगैर फरीज़ा हज अंजाम दिया। अब्बासी खलीफा मामूनुर रशीद ने इस साल अपने एक सिपा सालार रफातिस को मक्का फतह करने का हुक्म दिया और अमारत हज भी इसी को सौंपी, मगर वो बर वक्त पहुँच ना सका। अगरचा मोहम्मद बिन दाऊद के नाम एक फर्जी हुक्मनामा बनाया गया, मगर वो कारामद साबित ना हुआ। चुनाचा लोगों ने अराफात में एक अजनबी को नमाज के लिए खड़ा कर दिया, अलबत्ता खुतबा ना हो सका। अफ्तस गरूब आफ्ताब से जरा पहले मक्का पहुंचा, तवाफ और सई से फारिग होकर अराफात गया, रात वहीं बसर की और सुबह मुजल्फा आया और वहां हज्जाज को सुबह की नमाज पढ़ाई। फिर बकिया आयाम मिना में गुजारने के बाद शहर जाकर मुफ्सिदीन का कला कीमा किया। नाज़रीन इकराम, अप्रैल 865 ईस्वी बमुताबिक रबीउल अव्वल 251 हिजरी में इस्माइल बिन यूसुफ अलवी ने मक्के पर हमला किया। वालियाने मक्का जाफिर बिन फजल बिन ईसा खौफ के मारे भाग गया। इस्माइल ने बेदरेक कत्लो गारत किया। काबा का खिलाफ और सोने चांदी के अलावा एलियाने मक्का के 2 लाख दिनार भी लूट लिए। बादज उसने मदीना पर शब खून मारा और फिर लूट कर अयाम हज में 1000 हज्जाज के खूने नाहक से हाथ रंगीन किए। अब्बासी खलीफा अल मुतज़ बिल्ला ने मोहम्मद बिन अहमद बिन ईसा और ईसा बिन आल मखजूमी को एक लश्कर जरार के साथ मक्का रवाना किया, जिनसे इस्माइल का जबरदस्त मुकाबला हुआ। 11,000 हज्जाज शहीद हुए और बाकी मांदा भाग गए। इस साल हज्जाज को वकूफ करने के लिए ना तो दिन को वक्त मिल सका और ना रात को। इस्माइल ने 57 दिन तक मक्का का मुहासरा किए रखा, जिसके बायस लोग भूख की शिद्दत से जान बल हो गए। नाज़रीन इकराम, अगस्त 876 ईस्वी बमुताबिक 262 हिजरी में फरीज़ा हज जज़ारीन और हनातीन के माबैन जंगो जदाल की नज़र हो गया। 19 हज्जाज मारे गए और बाकी लोग सआदत हज के बगैर लौट गए। सितंबर 908 ईस्वी बमुताबिक 295 हिजरी में
मिना के मकाम पर ऐज बिन हाज और दूसरे हज्जाज के दरमियान जबरदस्त खून रेजी हुई। मार्च 924 ईस्वी बमुताबिक 311 हिजरी में करामतियों ने मक्का पर कब्जा कर लिया। हज्जाज का बेदरेक कत्ले आम किया। चुनाचा अगले 5 साल तक अहले मक्का के अलावा और कोई शख्स आदत हज अदा ना कर सका। नाज़रीन इकराम, दिसंबर 929 ईस्वी बमुताबिक 317 हिजरी में करामती एक बार फिर हमला आवर हुए। इन्होंने न सिर्फ हज्जाज का कत्लेआम किया बल्कि 1900 हज्जाज इकराम को हरम के अंदर शहीद किया, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। बहुत से मुक्तलीन को चाय जमजम में फेंक दिया गया। एक शख्स काबा शरीफ पर चढ़कर मिज़ाब बे काबा पर नाला उखाड़ने की जसारत करने लगा, जबकि एक और रिवायत के मुताबिक उसने हजरे अस्वद पर हथौड़े से वार किया था कि अचानक सर के बल नीचे गिरकर जहन्नम वसल हो गया। करामती हजरे अस्वद उखाड़ कर साथ ले गए, जो 22 साल तक इनके कब्जे में रहा। इस तरह इन सालों में हजरे अस्वद के बगैर ही तवाफ़े काबा होता रहा। नाज़रीन इकराम, अगस्त 974 ईस्वी बमुताबिक 363 हिजरी में बनु हलाल ने हज्जाज पर हमला करके बेशुमार लोगों को कत्ल किया। इसी खूनरेजी में वक्त गुजर गया और लोग फरीज़े हज अदा ना कर सके। खाना काबा में तवाफ के दौरान पहले तकबीरें बावाज़े बुलंद पढ़ने का रवाज ना था, लेकिन उमवी दौर के एक गवर्नर खालिद बिन अब्दुल्ला कसरी एमनी ने पहली बार रमजान शरीफ के दौरान तवाफ करते हुए तकबीरात बुलंद आवाज से पढ़ने का हुक्म दिया। इससे पहले काबा की सिर्फ एक सफ़े बनाई जाती थी, लेकिन खालिद ने चारों तरफ सफ़े बनाने का तरीका राइज किया और औरतों को मर्दों से अलग होकर तवाफ करने का हुक्म दिया। नाज़रीन इकराम, खालिद के दादा उक़बा बिन अल अर्ज़ ने सबसे पहले हरम शरीफ में रोशनी का इंतजाम किया। वो अपनी हवेली की दीवार पर एक बहुत बड़ा चिराग जला कर रखता था, जिससे पूरा मताफ मुनव्वर हो जाता था। खालिद ने अपने अहदे अमारत में एक और चिराग का इजाफा किया। इसने हजरे अस्वद के सामने जमजम के करीब लकड़ी का एक सतून नस्ब किया, जिस पर चिराग जलता था। इसी निस्बत से इस चिराग का नाम मिसबाह जमजम मशहूर हुआ। नाज़रीन इकराम, इस वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। जज़ाकल्लाह खैर।